एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं इग्नू एमकॉम के स्टूडेंट से कुछ बात करने आया हूँ। इग्नू में जो एमकॉम कोर्स है दोस्तों, जनवरी 2022 सेशन से ही इस कोर्स को सेमेस्टर मोड में कन्वर्ट कर दिया गया था। मतलब कि इसके जो एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट है, वो सेमेस्टर मोड में होंगे। 2022 जनवरी से पहले ये एनुअल मोड कोर्स हुआ करता था। जैसे आपने एडमिशन लिया है तो उसके 1 साल बाद ही फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे, फिर 1 साल बाद ही सेकेंड ईयर के पेपर होंगे। लेकिन जनवरी 2022 से इस कोर्स में मॉडिफिकेशन हुई है। अब मॉडिफिकेशन होने के बाद से कुछ बच्चों की क्वेरी आती हैं स्पेसिफिक, जो मैं इस वीडियो के अंदर इशू करूँगा, रिजॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले तो जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, एज आई सेड सेमेस्टर मोड हो गया है। तो अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है तो जून में एग्ज़ाम होंगे, जुलाई सेशन का एडमिशन है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे सेमेस्टर 1 के। लेकिन एक बात याद रखना, जो इसमें री रजिस्ट्रेशन है वो एनुअली ही होता है। यानी कि जब आपने एडमिशन लिया होगा तो दोनों सेमेस्टर का आपने फ़ीस दिया है। एग्ज़ाम ज़रूर सेमेस्टर मोड में हो रहे हैं, लेकिन री रजिस्ट्रेशन एनुअली ही होता है। यानी कि अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है तो सेकंड ईयर में एडमिशन दिसंबर सेशन में होगा, या जुलाई सेशन का एडमिशन है तो सेकंड ईयर में एडमिशन नेक्स्ट ईयर जून सेशन में होगा। एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, मान लीजिए अगर आप सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी नहीं हो, वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम है तो सेमेस्टर मोड में ही दीजिए। लेकिन आप सेमेस्टर मोड में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं हो तो उस केस में आप अपने एग्ज़ाम एनुअल बेस पर भी दे सकते हो। उसके लिए बच्चे पूछते हैं सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्त ये करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है और इस टाइम पर फ़िलहाल एग्ज़ाम फॉर्म निकले हुए हैं। कायदे से तो आपको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भर देना चाहिए और सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम ये अपना जून में दे देना चाहिए। लेकिन आप नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे सकते हो, तो आप ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरिए। आप सीधा दिसंबर वाला एग्ज़ाम फॉर्म भरना, सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का एक साथ। जी हाँ, अगर आप नहीं दे पा रहे हो दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम फिर आप एक साथ दे पाओगे दिसंबर 2023 में। सिमिलरली अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है, जो कि आगे भी जाकर भी ये बच्चे वीडियो देखेंगे, तो अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके होंगे दिसंबर में। लेकिन आप अगर नहीं दे पाओगे तो फिर दिसंबर वाले सेशन का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना, आप जून वाले सेशन का एग्ज़ाम फॉर्म भरना। ठीक है, ये एक काम आप कर सकते हो। सेकंड थिंग इसकी, इतना तो आप एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, चलो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, असाइनमेंट तो दे सकते हो, तो एटलीस्ट असाइनमेंट सबमिट कर दो अपने स्पेसिफिक सेमेस्टर के, और सेमेस्टर वाइज असाइनमेंट सबमिट कर दो। जैसे अगर आपका जनवरी सेशन का इनरोलमेंट है तो जून सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट फ़िलहाल 30 मार्च है, जो कि लगभग अप्रैल के एंड तक कम से कम चलेगा। तो सेमेस्टर 1 के एटलीस्ट असाइनमेंट सबमिट कर दो। बेशक आप थ्योरी पेपर देने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन असाइनमेंट ज़रूर से सबमिट कर दो। ठीक है, और मान लेते हैं चलो आप असाइनमेंट भी नहीं दे पा रहे हो, इतने भी आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, असाइनमेंट भी नहीं दे पा रहे हो, तो वो असाइनमेंट भी फिर आप सेकेंड सेमेस्टर के साथ दिसंबर सेशन में सबमिट कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, असाइनमेंट आप जिस भी सेशन में सबमिट कर रहे हो उस सेशन का असाइनमेंट बनाना है। क्वेश्चन पेपर ज़रूर से जब आप डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा रहता है कि किस किस सेशन के लिए ये क्वेश्चन पेपर वैलिड है, तो ये चेक करके ही ज़रूर से असाइनमेंट बनाना है। क्योंकि इस टाइम पर भी जो वीडियो बच्चे देख रहे होंगे, ये जून 2023 सेशन से पहले बहुत से बच्चे जुलाई सेशन वाले भी वीडियो देख रहे होंगे, जिन्होंने दिसंबर सेशन में ना तो एग्ज़ाम दिए ना असाइनमेंट दिया, अब वो जून सेशन में देंगे। तो भाई असाइनमेंट आप जो बना रहे हो प्रॉपरली देखकर बनाना, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो जून 2023 सेशन का ही वैलिड होना चाहिए। ठीक है, बाकी री रजिस्ट्रेशन आपका जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अलग दो या सेकंड सेमेस्टर के साथ दो, वो आपका री रजिस्ट्रेशन 1 साल बाद ही होगा सेकंड ईयर में, उसमें कोई भी ऐसा चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये एक अपडेट एमकॉम वाले बच्चों को मुझे देनी थी। आई होप आपके मन का जो डाउट हो वो क्लियर हो गया हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।